हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। जिसकी थी तलाश हमें, उस साथी का संसार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। टूटे हुए थे दिल के तार, ज्ञान योग से किया श्रृंगार। ऐसा सरगम छेड़ा प्रेम का, गूंज उठा मेरा मन संसार। हर घड़ी हुई सांसें सुहानी, है ऐसा उपहार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। सामने है अपनी मंजिल, मिट गई है सारी मुश्किल। कह रहा है अब मेरा दिल, मिल गया अब हमको साहिल। चाहत थी जो युगों युगों की, वो मंजर का दीदार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। जिसकी थी तलाश हमें, उस साथी का संसार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। शांति। आज विशेष बाबा की माँ वाक्य है। बाबा सर्वशक्तिमान है, हम उनके बच्चे। मास्टर सर्वशक्तिमान, बाबा गुणों का सागर। बाबा कहते तुम बच्चे भी बाप समान सर्वगुण संपन्न बनना है। बाबा ने आज कहा, स्मृति दिलाई फिर से अपने स्टेटस की।
कि तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तो तुम्हें हर कदम पे, हर स्थान पे अपनी शक्तियों का प्रयोग करना है, चाहे वो आत्माओं के लिए, चाहे वो प्रकृति के लिए, चाहे वो वायुमंडल के लिए। क्योंकि बाबा ने कहा कि जहाँ भी आप कदम रखेंगे, हमारे मन के हिसाब से नहीं होगा कुछ भी, है? जो हम चाहते हैं वैसा नहीं होगा। इसीलिए कहीं भी हम कदम रखें, हमें वहाँ का वातावरण अपनी शक्तियों से बनाना होगा। तो बाबा कहते तुम्हारे पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है, केवल समय प्रति समय हमें उसे यूज़ करना है। और यूज़ करने के लिए बाबा ने बताया कि उन शक्तियों की स्मृति रहना बहुत आवश्यक है, और अपने स्वमान की स्मृति रखना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए सदा अपने पिता की नशा कि मेरा पिता कौन है और मैं उसका बच्चा भरपूर हूँ। तो बाबा ने कहा कोई भी भिखारीपन के संस्कार नहीं होने चाहिए, बाबा से भी नहीं मांगना है। तो बाबा कहते आप अपने गृहस्थ में रहते, कहीं भी जाओ, वहाँ गृहस्थ नहीं समझना है, वो हमारा सेवा स्थान है, और सेवा स्थान पर हम सेवा के लिए निमित्त हैं। तो बाबा ने आज कहा कि जो भी बाबा से मिले हुए गुण या शक्तियाँ हैं, जो विशेषताएं हैं, जो ज्ञान है, उसको यूज़ करना। तो बाबा इस संगम के समय को वरदान है कि जहाँ आप स्मृति रखोगे वहाँ समर्थि मिलती जाएगी। बस सारा खेल हार और जीत का हमारे मन के संकल्पों से है। जैसा हम सोचेंगे वैसा हमें वरदान प्राप्त होगा। तो आज बाबा के महावाक्य सुनेंगे कि बाबा की शक्तियों को यूज़ करने का कैसे वरदान हम बच्चों को प्राप्त हैं। सर्व शक्तियों से संपत्तिवान बनो, सर्व शक्तियों से संपत्तिवान बनो। विदेशी बाप दादा को बच्चों के समान देह का आधार लेकर जैसा देश वैसा वेश धारण करना पड़ता है। शिव बाबा विदेही है और विदेशी है। तो विदेशी बाप दादा इस साकार दुनिया में आए हैं, तो बच्चों से मिलने आए हैं। तो जैसा देश वैसा वेश धारण करना पड़ता है। विदेही को भी स्नेही श्रेष्ठ आत्माएं अपने स्नेह से अपने जैसा बनाने का निमंत्रण देती है। बाबा के हम स्नेही बच्चे हैं, तो बाबा को हम स्नेह से निमंत्रण देते हैं। क्या निमंत्रण देते हैं? आपने गीत सुना होगा मुरली का, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जाओ रे। तो जब इस धरती पर आएगा तो बाबा कहते तुमने भी मुझे कैसे बांधा, जैसे तुम देहधारी हो, मुझे भी देह का आधार लेने तुम बच्चों के निमंत्रण पर आना पड़ता है। कौन सा निमंत्रण जानते हो? अभी घर जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, वह अभी करनी है। बाबा को हमने निमंत्रण क्यों दिया? कौन सा निमंत्रण दिया? हे पतित पावन आओ, आकर के हमें पावन दुनिया में ले चलो। हे दुख हरता सुख करता आओ, हमें सुख चैन की दुनिया में ले चलो। तो हमने बाबा को निमंत्रण कौन सा दिया? पावन दुनिया में ले चलने के लिए निमंत्रण दिया, सुख चैन की दुनिया में ले चलने के लिए निमंत्रण दिया। तो बाबा पूछ रहे हैं कि तुमने जिसके लिए निमंत्रण दिया है, अब मैं आया हूँ, क्या तुम्हारी संपूर्ण तैयारी है? क्योंकि पावन दुनिया में जाने के लिए संपूर्ण पवित्रता चाहिए। तो बाबा पूछ रहे हैं घर जाने के लिए
पूरी तैयारी कर ली है या अभी करनी है, कि अभी तैयारी करेंगे। तैयारी करने में कितना समय लगता है। इस नई फुलवाड़ी को विशेष नवीनता दिखलानी चाहिए। ऐसे तो नहीं समझते हो कि हम तो नए हैं, हम क्या कर सकेंगे। लेकिन सदा यह स्मृति में रखना कि ये श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग का समय कम होता जा रहा है। ऐसे नहीं कि हम तो नए नए बच्चे हैं, हम कैसे तैयारी कर ले, हम तो बाद में आए हैं, हम इतनी जल्दी कैसे बन जाएंगे। बाबा कहते तुम्हें समय का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि अंतिम समय है और संगम युग का एक एक पल बीतता जा रहा है। तो इस थोड़े से संगम के समय को वरदाता द्वारा वरदान मिला हुआ है। तो कोई भी आत्मा अपने तीव्र पुरुषार्थ से, देखो क्या बाबा को वरदान मिला हुआ है। कोई भी आत्मा अपने तीव्र पुरुषार्थ से जितना वरदाता से वरदान लेना चाहे वह ले सकते हैं। इसलिए जो नई नई फुलवाड़ी सम्मुख बैठी है, सम्मुख आई हुई फुलवाड़ी को जो चाहे, जैसा चाहे, जितने समय में चाहे, वरदाता बाप से वरदान के रूप में वर्षा प्राप्त हो सकता है। बाबा क्या कहते, अपने पुरुषार्थ की तीव्रता लाओ, है। तो जैसा समय वैसी रफ्तार, जैसा समय वैसी रफ्तार पुरुषार्थ में लाओगे तो बाबा कहते बाप दादा का विशेष वरदान है कि वह सर्व शक्तियों सहित आपके साथी सहयोगी बनेंगे। तो बाबा कहते विशेष बाप दादा का इस नई फुलवाड़ी पर, स्नेही आत्माओं पर विशेष स्नेह और सहयोग है। इसी बाप के सहयोग को बाबा का विशेष नए बच्चों के ऊपर स्नेह भी है और सहयोग भी है। तो स्नेह और सहयोग है तो आपको सहज योगी बनना इजी है। तो सहज योग के रूप में धारण करते चलो। जब बाबा का हर कदम पे हमें सहयोग है तो आपको योग लगाना नहीं पड़ता, आप सहज योगी जीवन वाले हैं। तो यही वरदान थोड़े समय में हाई जंप दिला सकता है। सिर्फ सदा यही स्मृति में रखो कि मुझे आत्मा का इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट है। जैसा समय वैसी रफ्तार। मान लीजिए आपको 2 घंटे में यहाँ से 4 बाग, एक एग्जाम्पल है, 2 घंटे में यहाँ से 4 बाग पहुँचना है। आप कौन सा साधन लोगे? कौन सा साधन लोगे? भाई चलो थोड़ा पैदल भी चल लेंगे, थोड़ा ऑटो भी चेंज कर लेंगे, ऑटो नहीं होगी तो ई रिक्शा से भी चले जाएंगे, ऐसे साधन अपनाएंगे। लेकिन आपके पास यहाँ से 4 बाग पहुँचने में ट्रेन का टाइम हो चुका है, केवल आधा घंटा है, तो आप कौन सा साधन अपनाओगे? उस समय 10 चीज़ें चेंज नहीं करोगे। उस समय ये सोचोगे कि जितनी जल्दी हम पहुंच सकते हैं वो साधन को अपनाओगे। तो बाबा भी यही चाहता है, बच्चे आपकी ट्रेन आने वाली है, वक्त आने वाला है, बस आके खड़ा हुआ है। अब अपनी स्पीड, आपको किस साधन से, मतलब किस स्पीड में आपको वहाँ तक पहुँचना है, तो ये सोचो। ठीक है, तो बाबा कहते ये सोचो मुझे आत्मा का इस ड्रामा में विशेष पार्ट है। कौन सा पार्ट है? बाबा याद दिला रहे आपको, इस ड्रामा में आपका कौन सा पार्ट है? सर्वशक्तिमान बाप सहयोगी है। तो जिसका सहयोगी सर्वशक्तिमान बाप है तो क्या वह हाई जंप नहीं दे सकता है? नोट कर लो इस बात को। अंत समय में वरदान है कि पुराने बच्चों के साथ तो बाबा है ही, लेकिन जो नए नए बच्चे हैं, जो बाद में आने वाले बच्चे हैं, जिनके पास समय कम है,
उसके लिए बाबा हाई जंप देने में मदद कर रहा है। बाबा सर्वशक्तिमान सर्व भुजाओं सहित आपका सहयोगी है। तो जिसके साथ सर्वशक्तिमान बाप है तो क्या वह हाई जंप नहीं दे सकता है? तो सहयोग को सहज योग बनाओ। योग्य बाप के सहयोगी बनना, यही योग युक्त स्टेज है। जो निरंतर योगी होगा उसका हर संकल्प, हर शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सदा सहयोगी रहने का दिखाई देगा। इसको ही ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा और सच्चे सेवादारी कहा जाता है। सुना? बाबा कहते जो बच्चा हर कदम में सर्वशक्तिमान साथ है की स्मृति से हर कदम उठाता है, वो सदा सहज योगी जीवन का अनुभव करता है, क्योंकि उसको हर पल बाबा के साथ का अर्थात सहयोग का अनुभव होता है। और जो बाबा के सहयोगी बच्चा है वो सहज योगी भी हैं, और जो सहज योगी हैं उनका हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी होगा। इसको ही ज्ञानी तो आत्मा, योगी तो आत्मा कहा जाता है, और यही सच्चा सेवादारी भी है। तो सदा सहयोगी बनना ही सहज योग है। अगर बुद्धि द्वारा सदा सहयोगी बनने के कारणे अकारणे मुश्किल होता है, मुश्किल अनुभव होता है, तो वाचा व कर्मणा द्वारा भी अपने को सहयोगी बनाया तो भी योगी हो। बाबा क्या कहता है? अगर मान लीजिए अपनी बुद्धि से आप बाबा को सहयोग नहीं दे सकते हो, चलो थोड़ा टफ है कि बुद्धि बाह्य बातों में जाती है, जिम्मेवारियों में जाती है, कोई बात नहीं। बाबा कहते वाचा सेवा से बाप के कार्य में सहयोगी बनो, कर्मणा सेवा से बाप के कार्य में सहयोगी बनो। कोई भी कार्य में, कोई भी सेवा आप करो, लेकिन बाप के सहयोगी बनो, तो ये भी योगी जीवन है। और सरल कर दिया बाबा ने योग को, है। किसी भी विशेषता से आप बाबा के कार्य में सहयोगी बनो तो वो योग ही है। तो ऐसे निरंतर योगी तो बन सकते हो ना, कि यह भी मुश्किल है। मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसमें उसको सहयोगी बनना, ये भी एक प्रकार का योग ही है। ठीक है, क्योंकि आप बुद्धि कहाँ लगाओगे? मान लीजिए आप तन से बाबा के यज्ञ में सेवा कर रहे हो, कर्मणा सेवा कर रहे हो, तो जहाँ तन होगा, जहाँ तन होगा वहाँ मन तो ऑटोमेटिकली जाएगा, तो मन से भी सेवा हो गई। आपने धन बाबा के यज्ञ में लगाया, तो जहाँ धन जाएगा वहाँ भी मन जाएगा। तो बाबा कहते किसी भी प्रकार से आप सहयोगी बनेंगे तो वो योग ही है। तो एक होती है अपने में हिम्मत, हिम्मत से सहयोगी बनाना। अगर हिम्मत नहीं है, तन में भी हिम्मत नहीं है, मन में भी हिम्मत नहीं है, धन में भी हिम्मत नहीं है, तो क्या करोगे? हमारा मन भी नहीं लग रहा है, हमारा तन भी नहीं लग रहा है, हमारा धन भी नहीं लग रहा है, तो क्या करोगे? ऐसा भी सदा योगी बन सकता है। कोई ऐसे भी होते हैं जो भले अपनी हिम्मत नहीं होती हैं, लेकिन उल्लास होता है, हौसला होता है, धन की शक्ति नहीं है, मन में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, व्यर्थ संकल्प जास्ती चलता है, लेकिन जो कोई बात जीवन में अनुभव से उल्लास और हौसला दिलाने वाली हो, उसी द्वारा औरों को भी हौसला दिलाओ। औरों को हिम्मत आने से आपको हिम्मत स्वतः मिल जाएगी। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो दूसरों को गाइड बहुत अच्छा करते हैं,
भाई ये कर लो, बाबा के यज्ञ के लिए तो आपको ये करना चाहिए, बाबा के यज्ञ के लिए सहयोगी बनना चाहिए। भले खुद में ताकत नहीं है करने की, लेकिन दूसरों का उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। अपने मन की शक्ति कमजोर है, अपनी बुद्धि बाह्यात बातों में है, या तन साथ नहीं दे रहा, या धन भी नहीं यज्ञ में लगाने के लिए, लेकिन दूसरों को उमंग उत्साह दिलाते हैं। तो दूसरों को उमंग उत्साह दिलाना, उनको हिम्मत दिलाना, तो उसकी जो सूक्ष्म में दुआएं मिलती है, उसका कुछ मार्क्स आपको मिल जाता है। कितनी अच्छी सेवा है, इतना तो अवश्य है ना, इतना तो कर सकते हो। तो बाबा कहते हिम्मत आने से आपको भी उसका हिस्सा मिल जाएगा। तो इतना तो अवश्य है, जो भी आत्माएं आदि से व अभी आई हुई है, उन हर आत्मा को अपने जीवन में कोई भी प्राप्ति का अनुभव तो हुआ है। अभी तक हम बाबा के बने हैं, इसका मतलब कोई ना कोई अनुभव तो हमें हुआ है। हाँ, हम बाबा के यज्ञ में कोई चीज़ नहीं लगा सकते, वो अलग बात है, लेकिन हमें कुछ न कुछ अनुभव अवश्य हुआ है, तब तो हम बाबा के करीब आए हैं। तो यही विशेष अनुभव अनेक आत्माओं को उल्लास और हौसला बढ़ाने में तो कार्य में लगा सकते हो। देखो कितना सहज तरीका बाबा सहज योगी या राजयोगी बनने का बता रहे हैं। कुछ भी ऐसे नहीं कि हठ क्रिया करनी, बैठ के हमें योग लगाना है, नहीं। तन से याद करो, मन से याद करो, तन यज्ञ में लगाओ, धन यज्ञ में लगाओ, और कुछ भी नहीं लगा सकते हो, किसी अन्य आत्मा को उमंग उत्साह तो दिला सकते हो। तो उमंग उत्साह दिलाना, ये भी आपके मार्क्स जमा हो जाएंगे। तो ये भी सहज योगी, तो ये काम तो कर सकते हो, इस धन से तो वंचित नहीं होना। तो जो अपने पास है, जितना भी है, उस द्वारा औरों को हिम्मतवान बनाना व सहयोगी बनाना, यह भी आपके सहयोग के सब्जेक्ट में मार्क्स जमा हो जाएगा। अब बताओ, योग सहज है या मुश्किल है? बताओ, योग सहज है या मुश्किल है? कितना इजी, जैसे बाबा ने मक्खन बना दिया, कितना इजी, कुछ भी करना नहीं है। जो आपके पास है उसको यज्ञ में लगा दो, मन लगाओ, बुद्धि लगाओ, तन लगाओ, धन लगाओ। चलो इनमें से कुछ नहीं लगा सकते हो तो किसी को उमंग उत्साह तो दे सकते हो। तो उमंग उत्साह दिलाना भी सहज योगी है। तो बाबा पूछ रहे, अब बताओ योग सहज है या मुश्किल है? निरंतर योगी बनना मुश्किल है। जो बाप के बन चुके हैं उसमें तो परसेंटेज नहीं है ना। बाबा के प्यार में परसेंटेज है नहीं। पता नहीं हम बाप के है भी या नहीं है, ये परसेंटेज है नहीं, इसमें कोई परसेंटेज नहीं। हमें संपूर्ण विश्वास है, हमें संपूर्ण भरोसा है कि हम बाप के हैं और बाप हमारा है। इसमें तो फुल पास हो। जब है ही बाप के, तो एक बाप, दूसरा क्या रहा? बाप और आप, बस, तीसरा कोई नहीं। तो बाप में वर्षा तो है ही, तीसरा कुछ है क्या सिवाय बाप और अपने आप अर्थात आत्मा? तो आप और बाप ही रह गया। तो दोनों के मिलने में तीसरी रुकावट ही नहीं है, तो निरंतर योगी हुए ना। तीसरा है ही नहीं, तो फिर तीसरा आया कहाँ से? फिर ये तो कभी नहीं कहोगे ना कि आ जाता है, आता है, क्या करे। अब ये भाषा खत्म कर दो। सदैव यही सोचो कि हम है ही सदा बाबा के सहयोगी अर्थात सहज योगी। वियोग क्या होता है इसका मुझे मालूम नहीं है। वियोग शब्द आपकी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। जैसे भविष्य में माया होती भी है, यह भी मालूम नहीं होता, वैसे अब की ये स्टेज रहे, ये बचपन की बातें अब बीत चुकी हैं। क्या करें, आ जाता है, क्या करे, संस्कार है, क्या करे, नेचर है। बाबा कहते सब बचपन की बातें हैं। अब तो गेट सामने आ गए हो। जो जैसे बाप के बच्चे हैं उसमें कोई परसेंटेज नहीं होती। ऐसे निरंतर सहज योगी
व योगी बनने की स्टेज में भी अब परसेंटेज खत्म होनी चाहिए। सुना, जैसे बाप का बनने में कोई परसेंटेज नहीं है, बाबा के स्नेह में कोई परसेंटेज नहीं है, ऐसे निरंतर सहज योगी बनने में भी परसेंटेज नहीं होनी चाहिए। नेचुरल नेचर होनी चाहिए। जैसे कोई की विशेष नेचर होती है, उस नेचर के वश न चाहते हुए भी चलते रहते हैं। फिर कहते हैं ना, मेरी नेचर है, मैं चाहती तो नहीं हूँ लेकिन नेचर ही ऐसी है। वैसे ही निरंतर सहज योगी अथवा सहयोगी की नेचर बन जाए, नेचुरल बन जाए। क्या करूं, कैसे योग लगाऊं, यह भाषा अभी खत्म करो। है ही सदा सहयोगी अर्थात योगी। इसी एक बात को नेचर और नेचुरल करने में सब्जेक्ट परफेक्ट होनी चाहिए। सहज योगी और सहयोगी नेचुरल होना चाहिए। इसी सब्जेक्ट को परफेक्ट करो। योग की सब्जेक्ट को परफेक्ट करो। और परफेक्ट करने के लिए बाबा ने विधि बताई। आज क्या विधि बताई? योग की सब्जेक्ट को परफेक्ट करने के लिए, परसेंटेज खत्म करने के लिए बाबा ने कौन सी विधि बताई है? सहयोगी बनने की। निरंतर बाबा के कार्य में सहयोगी बनो, निरंतर बनो, है ना। और क्या क्या सहयोगी बनना है वो भी बाबा ने बताया। परफेक्ट अर्थात इफेक्ट से परे, डिफेक्ट से भी परे। तो आज से सभी निरंतर सहज योगी बने या भी बनेंगे। जब वरदाता बाप वर्षे के साथ वरदान भी देता है, तो जिसको वर्षे का अधिकारी भी हो, वरदान भी प्राप्त हो, उसके लिए क्या मुश्किल होता है। अब देखना, कोई आकर कहे कि मुश्किल है तो उसे याद दिलाना कि वर्षा और वरदान याद करो। संगम युग में हमें दोनों चीज़ें प्राप्त हैं। सर्व शक्तियों का वर्षा भी है, सर्व गुणों का वर्षा भी है, सर्व ज्ञान खजानों का वर्षा भी है, और साथ साथ वरदान भी है। तो वरदान जिसके साथ है तो उस बच्चे को कोई भी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई भी आकर के आपसे कहे क्या करें, बड़ी लाइफ बड़ी टफ है, ब्राह्मण जीवन बड़ा टफ है, हमसे धारणा नहीं होती, हमारा योग नहीं लगता है, बड़ा मुश्किल है, तो आप उनको वर्षा और वरदान जरूर याद दिला दो। बाकी एक कदम रहा हुआ है घर जाने का। अभी तो हर कदम में पदम पति बने हो, इतना वरदान वरदाता द्वारा प्राप्त करते हो। जब हर कदम में पदम पति हो तो कदम व्यर्थ होगा क्या? हर कदम समर्थ है, व्यर्थ नहीं। तो स्मृति में अब समर्थी लाओ, साधारणता को समाप्त करो और स्मृति में समर्थ लाते हर कदम में पदम लाते चलो, तब विश्व के मालिक बन सकोगे। अच्छा, आज विशेष फुलवाड़ी के लिए स्नेह से बाबा खींचे खींचे चले आए हैं। छोटे से तो सदैव अति स्नेह होता है, तो अपने को अति सिकिलते समझना। बाबा कहते हैं नए नए बच्चे हैं तो अपने को सिकिलते समझना। सिकिलते माना अति लाडले हो, तो बाप समान बनकर दिखाना। भाई बहन समान नहीं बनना, बाप समान बनना। जिस स्नेह से बाबा को बुलाया है उसी स्नेह से बाप मुलाकात भी करते हैं और बाप नमस्ते भी करते हैं। बिना सांस के राज समझ सकते हो, ऐसे अभ्यासी बने हो जो राज आपके मन में है वह राज दूसरे को बिना सांस से समझा सको। माना आवाज से परे स्थिति। पिछाड़ी की सेवा में तो सांझ समा जाएगा, सिर्फ राज को ही समझना पड़ेगा। तो ऐसी प्रैक्टिस अभी करनी है, ठीक है। बाबा कहते अभी तो आवाज में आने की आदत है, दूसरों को हम आवाज से सुनाते, सांझ माना आवाज से वाचा से दूसरों को समझाते। अभी समय ये आएगा
जो बाबा कहते आपको संकल्पों से, है ना, संकल्पों की भाषा समझनी पड़ेगी। बाबा भी हमें सांझ से समझा रहा है, माना आवाज़ की दुनिया में आकर के समझा रहे हैं, लेकिन ऐसा समय आएगा जो बाबा भी हमारे संकल्पों को टच करेगा और संकल्पों के माध्यम से हमें समझाएगा। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी दूसरों को ऐसे ही समझाने की अभी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो सदा स्मृति रहे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान की संतान हूँ और सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ है, तो मेरे लिए कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है। मुझे हाई जंप देना अति सहज है और बाबा साथ है, तो बाबा के कार्य में हम सहयोगी है, और जो सहयोगी है मनसा वाचा कर्मणा से वो सदा योगी है, उसको योग लगाना नहीं पड़ता, वो नेचुरल योगी है। और बाबा कहते आपके डिक्शनरी में परसेंटेज शब्द नहीं होना चाहिए, क्या करूं कैसे करूं ये शब्द भी, ये भाषा भी नहीं होनी चाहिए। अभी परफेक्ट बनना है, कोई डिफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट भी नहीं। ठीक है, ऐसे परफेक्ट बाप समान बनना है। और बाबा से जो सर्वशक्तियाँ वरसी के रूप में मिली है, उसको वरदान की रीति से हमें उसको यूज़ करना है। तो इस योग को डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं बनाओ, बहुत इजी सब्जेक्ट है। ठीक है, तो योग को सहज योगी जीवन की रीति से हमें अपनी लाइफ को सफल करना है। और बाबा ने कहा गेट खुला है देखो आपके लिए, है ना, बस हाई जंप लगा करके उस गेट तक हमें पहुंचना है। समय कम है और पुरुषार्थ में थोड़ी तीव्रता लानी है। ओम शांति। क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। जिस दिन से बाबा आपकी पहचान आ गई, जिस दिन से बाबा आपकी पहचान आ गई, सुख भर हर दिन हर शाम आ गई, सुख भर हर दिन हर शाम आ गई। डूबा रहता है दिल तेरे ही प्यार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। नैन कह देखो सदा
से भर गया मन तेरे संसार में। पकड़ा है बाबा तूने जब से हाथ हमारा, पकड़ा है बाबा तूने जब से हाथ हमारा। तुम्ही को पाके बाबा मिला हमें सहारा, तुम्ही को पाके बाबा मिला हमें सहारा। तेरे मिलने से मिला सब कुछ सार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या कहना पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में।